हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेनो आर्मी। आई होप आप अपने इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप लोगों की जो स्किल टेस्ट की डेट है वो आ चुकी है। 6 मार्च को आपका एग्ज़ाम जो है वो शेड्यूल हो चुका है। तो अब से लेकर के आपके पास 12, 13, 14, 15 दिन कुछ बचे हुए हैं। अब इन दिनों के अंदर आपको क्या करना है वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये वीडियो फटाफट 2x पर देख लीजिए और समझ लीजिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखिए, आप इतने सारे बच्चों में से 5 तक आ चुके हो, मतलब 350 जो बच्चे हैं वो पास हुए हैं और 66 पोस्ट हैं, तो उसको डिवाइड करते हैं तो 5 स्टूडेंट्स पे लड़ाई आपकी अब बची हुई है। अब 5 में से आपको एक बनना है। अब इसकी भी आप थोड़ी सी अच्छे से सोच समझ के देखोगे तो 5 में भी ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो है वो कॉम्पिटिटर हैं आप लोगों के। आप लोगों में से ऐसा होगा कि 5 में से एक तो आएगा नहीं, एक को एग्जाम नहीं आता होगा और 3 बच जाते हैं लास्ट में, तो 3 की लड़ाई आप लोगों की बचेगी। अब 3 में से आपको एक बनना है इन 15 दिनों में, जिसकी तैयारी आप पहले से ही कर रहे हो। अब बेसिकली इस एग्जाम में 3 एग्जाम हैं आपके एक साथ में, जिसमें इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग और आपकी स्टेनो है। अब स्टेनो एक बार हम साइड में रखते हैं, सबसे पहले हम टाइपिंग की बात कर लेते हैं। टाइपिंग में क्या है कि आपकी इंग्लिश टाइपिंग 25 की है और हिंदी टाइपिंग 25 की है। अब बेसिकली मैं इंग्लिश वालों को ये बता रहा हूँ, इंग्लिश वालों के लिए ही है ये पूरा वीडियो, कि इंग्लिश की टाइपिंग तो सबकी सही होगी ही, मैं ये मान करके चल रहा हूँ। इंग्लिश का जितने भी टाइपिंग के कोर्ट के अंदर एग्जाम्स होते हैं उसमें मोस्टली बच्चों के फुल में से फुल मार्क्स आते हैं। जिसमें जब मैंने एग्जाम दिया था तब मेरे भी पूरे में से पूरे मार्क्स आए थे। मैंने राजस्थान हाईकोर्ट का दिया था जहां पर 50 मार्क्स का पेपर होता है टाइपिंग का, तो वो मेरे वहां पे 50 में से 50 नंबर आए थे। तो मैं ये मान करके चलता हूँ आप लोग 25 में से 25 इंग्लिश में लेकर के आ जाओगे। अब दूसरा जो चैलेंज है वो है हिंदी टाइपिंग का, क्योंकि इंग्लिश वालों के लिए हिंदी टाइपिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट रहती है। अब उसके लिए क्या करना चाहिए कि बहुत सारे लोगों की अभी ये डाउट होगा या बहुत सारों को नहीं पता होगा कि स्पीड जो है टाइपिंग में उनकी नहीं बढ़ रही है। तो उनको क्या करना है, मैं थोड़ा सा बेसिक चीज बता दूं कि आपको एक मैटर उठाना है। कोई सा भी मैटर, आप लीगल जनरल कुछ भी उठाइए, उसको एक ही मैटर को 10 बार तक टाइप करते रहिए। सेम ही मैटर को एक बार खत्म हो जाए दूसरी बार फिर से टाइप करिए, क्योंकि बहुत सारों को ये डाउट होता है कि सेम मैटर टाइप कर रहे हैं तो उससे हमारी जो वर्ड्स की प्रैक्टिस है वो नहीं हो रही है। उसको बाद की बात है, वो अलग टॉपिक है। हमें सबसे पहले स्पीड बढ़ानी है, तो स्पीड बढ़ाने के लिए एक ही मैटर को आप 10 बार तक टाइप करो, जिससे आपकी स्पीड एक ही दिन में बढ़ जाएगी। मान लो 30 से 40 हो जाएगी, पर जब नेक्स्ट डे फिर से शुरू करोगे तो जब नया मैटर लिखोगे तो डायरेक्टली 40 नहीं आएगी, पर हाँ 31, 32 या 33 आपकी स्पीड, नेट स्पीड बन जाएगी नेक्स्ट डे पर। तो अगर एक दिन में 2 WBM का भी इंप्रूवमेंट आ रहा है तो 10-15 दिन में आपका 15 WBM तक का इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, अगर ये चीज़ आप फॉलो करते हो तो सबसे पहले टाइपिंग पे आपको ये काम करना है। अब दूसरा है हमारा स्किल टेस्ट, जिसके लिए मैं इतने टाइम से आपको तैयारी करवा रहा हूँ। तो स्क्रीन पे आप देखोगे, यहाँ पर मैं आप लोगों को स्किल टेस्ट की पूरी तैयारी करा रहा हूँ। अब स्किल टेस्ट 50 मार्क्स का है। 50 में से आप जितने ज़्यादा स्कोर करोगे उतना ज़्यादा सिलेक्शन का चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने क्या करा रखा है आपके इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर समझाऊं, तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस सेक्शन मैंने स्टार्टिंग में ही डाल रखा है, जिसके अंदर फ्रेजेस की सारी प्रैक्टिस मैं आपको करवा रखी है। फ्रेजेस के अंदर जो क्लासेस हैं वो यूट्यूब पर हो रखी हैं, आपको ऊपर आई बटन पर लिंक मिलेगा। एक क्लास मैंने डाली है, उसके बाद में मैंने दूसरी भी डाली है, और एक क्लास मैंने, मतलब टोटल 3 क्लासेस में फ्रेजेस की करवा चुका हूँ, जिसमें मैंने अराउंड 150 फ्रेजेस करीबन हो चुके हैं, और ये क्लासेस एग्जाम तक मोस्टली कवर हो जाएंगी। तो आपके फ्रेजेस जो हैं वो सब कंप्लीट हो जाएंगे। फ्रेजेस बेसिकली वो वर्ड्स हैं जो एक साथ आ रहे हैं। अब उन फ्रेजेस की प्रैक्टिस के लिए मैंने एक डिक्टेशन बनाया, 15 फ्रेज एक साथ उठाए, उसके लिए एक डिक्टेशन बनाया, जिसको 200 वर्ड में मैंने डिक्टेशन को क्रिएट किया। अब 200 वर्ड का डिक्टेशन आप लिख लोगे तो वो सारे 15 फ्रेजेस उसमें कवर हो जाएंगे। आई बटन पे जो लिंक है उससे क्लास को लेकर के देखो, आपको समझ में आ जाएगा। वो डिक्टेशंस सारे यहाँ पर वेबसाइट पे अपलोडेड है, उसको आप ट्रांसक्राइब भी कर सकते हो। अब उसके अलावा मैंने A to Z जितने भी लीगल के वर्ड्स होते हैं वो सारे खत्म करवा रखे हैं, A से लेकर Z तक। तो कोई सा भी लीगल वर्ड आ जाए वो सारे आप इसमें कर सकते हो। 6 डिक्टेशन के फॉर्मेट में वो सारे वर्ड्स मैंने खत्म करवा रखे हैं। 700 से 750 वर्ड्स हैं जो लीगल वर्ड्स हैं और लीगल मैटर में आते रहते हैं। ये तो आपकी फ्रेज की प्रैक्टिस हो गई। उसके बाद में मैं डिक्टेशन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, जिसमें लीगल डिक्टेशंस हैं। जो डेली हम एक एक डिक्टेशन लिख रहे हैं, पर वो डिक्टेशन हम थोड़े ज़्यादा वर्ड्स का लिख रहे हैं, जो कि है 700, 730, 750 वर्ड्स तक का, जिससे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से ज़्यादा हैं, मतलब 500 से
200 वर्ड्स 250 वर्ड्स ज़्यादा लिख रहे हैं तो एग्जाम में आपको 500 वर्ड ईजी लगेंगे। तो ये सारे डिक्टेशंस मैंने लीगल के काफ़ी सारे डिक्टेशंस लिखवा दिए। यहाँ पे सारे स्टूडेंट जो है वो ट्रांसक्राइब करते हैं, लिखते हैं, और डेली हमारी लाइव क्लास चलती है। इसमें आप लीडर बोर्ड में देखोगे तो 97% तक की एक्यूरेसी बहुत सारे स्टूडेंट्स लेकर के आ रहे हैं। 95, 93 ऑलमोस्ट ही अगर आप मानोगे तो स्टार्टिंग के 5-10 बच्चे जो होते हैं वो 90% से ज़्यादा एक्यूरेसी लेकर के आते हैं। तो ये पूरी क्लास है, ये आप ज्वाइन कर सकते हो। 15 दिन आप लोगों के पास बचे हैं, 15 दिन के अंदर आप काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट कर सकते हो। और ये अगर स्टेनो में आप अच्छे मार्क्स ले करके आओगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। अदरवाइज टाइपिंग अगर आपकी बहुत अच्छी है भी और स्टेनो सही नहीं है तो फिर आपका सिलेक्शन होने के चांसेस कम है। अब बहुत सारे लोगों को एक कट ऑफ के ऊपर डाउट है तो वो मैं क्लियर कर दूं। कट ऑफ अगर आपकी प्री की 70 या 65 के आसपास जाती है तो फिर आपको अब कम से कम 85 से 90 मार्क्स तो लेकर के आने ही पड़ेंगे। तब जा करके आप ये मान के चलो कि आप 100% श्योरिटी के साथ में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस रेंज के अंदर आपको आने के लिए स्टेनो ही करनी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइपिंग अगर अच्छी है और स्टेनो सही नहीं है तो नहीं होगा। और स्टेनो सही है और हिंदी टाइपिंग खराब है तो वहाँ पर फिर आपके 2-5 नंबर ऊपर नीचे हो करके मेरिट में दिक्कत आ सकती है, बाकी आप उसको क्लियर कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको जो क्लासेस हैं वो ज्वाइन करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो क्योंकि जितनी भी क्लासेस होती है उनकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर आती है। और टेलीग्राम पर मैंने एक बुक भी शेयर कर रखी है जिसमें कॉमा के सारे रूल्स हैं जो आपके लीगल मैटर के अंदर आते हैं या जनरल मैटर में आते हैं। तो वो बुक मैंने शेयर करी है, हमारी स्टेनो आर्मी की बुक है जो फ्रीली आप डाउनलोड कर सकते हो। उसको अगर आप रिवाइज कर लोगे 370 फ्रेजेस उसके अंदर हैं, साइड में वीडियो भी आ रहा होगा, उसको आप देख लेना। वहां से आप वो बुक डाउनलोड कर लो, वो बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो करोगे तो आपके कॉमा की जो मिस्टेक अगर आ रही है तो वो आनी खत्म हो जाएगी। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक।